जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको शॉम का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको ये भी पता रहेगा तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 31 हमारा क्या है? शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है? दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स। अब यूनिट ऑफ शियर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन या तो किलो न्यूटन हो जाएगी। 32 हमारा पूछा जाएगा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर या तो किलो न्यूटन मीटर। या तो फोर्स बोला जाएगा तो आप शियर फोर्स बोलेंगे, अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट बोला जाएगा तो आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है। 33 हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि द पॉइंट इन ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। अगर बेंडिंग मोमेंट के साइन चेंज होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ अकर होगा? तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमारी ओवर हैंगिंग बीम में अकर होती है। फिर 34 रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपको पूछा गया है। पहला रिलेशन बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस किसके बराबर होगा? शियर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमारी इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग के बराबर हो जाएगी, मतलब डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा? लोड के बराबर हो जाएगा। दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dm/dx वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर शियर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा तो लोडिंग के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। 35 आपको पूछा जाएगा पॉइंट एट विच शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन। अगर शियर फोर्स हमारी साइन चेंज कर रही है या तो जीरो कहलाएगी तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। ये हमारी वाइस वर्सा है, अपोजिट बोला जाएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन बोला जाएगा तो शियर फोर्स हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। 36 क्या है हमारा? हिंज पोर्शन में हमारी बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फिगर दिया रहेगा, हिंज पोर्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा बेंडिंग मोमेंट निकालिए, तो हिंज पोर्शन में हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। 37 बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम। अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम है तो शियर फोर्स हमारी जीरो होगी या तो चेंजेड साइन होगी। फिर 38 इफ डिग्री ऑफ लोडिंग कर्व हमारा n कहलाएगा तो डिग्री ऑफ शियर फोर्स क्या कहलाएगा? n+1 कहलाएगा। डिग्री ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व क्या कहलाएगा? n+2 कहलाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 शियर स्पान क्या होता है? शियर स्पान क्या होता है? जहां पे हमारा शियर फोर्स कांस्टेंट कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं शियर स्पान। तो शियर फोर्स इज कांस्टेंट तो हम लोग बोल सकते हैं शियर स्पान है। फिर 40 थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो थ्योरी ऑफ फेल्योर हमारा होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, फिर हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। याद रखिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, फिर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, लैमी थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये सब आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन से थ्योरी से एसोसिएटेड है, तो आपको बताना रैंकाइन थ्योरी से, लैमी थ्योरी से एंड मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी से। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन किससे है? तो सैंड विनान थ्योरी से एसोसिएटेड है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किससे है? ट्रेस्का से है, गेस्ट से है एंड कूलम से है। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी किससे है? वॉन मिसेस से है, डिस्टॉर्शन थ्योरी से। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किससे है? तो हेग थ्योरी से है। तो ये सब थ्योरी आपको पूछा जाता है कि ये थ्योरी किससे एसोसिएटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 अब यही थ्योरी ऑफ फेल्योर में पूछा जाएगा मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी क्या है? तो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी हमारी शियर स्ट्रेस थ्योरी है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी कौन सी थ्योरी है? ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर बोला जाएगा ब्रिटल मटेरियल का सबसे अच्छा कौन होता है? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके लिए होती है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारी डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है। डिस्टॉर्शन थ्योरी इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। फिर 42 आपको इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग ऑन शाफ्ट। अगर प्योर बेंडिंग बोलता है तो हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मतलब सिग्मा निकालना है। सिग्मा हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो इसकी फॉर्मूला होती है 32 m/πd³। m मतलब मोमेंट, d मतलब डायमीटर। अगर प्योर टॉर्शन बोला जाता है, टॉर्शन बोलेगा तो आपको शियर स्ट्रेन ढूंढना है। अगर आपको बोला जाएगा प्योर बेंडिंग तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन ढूंढना है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 16t/πd³ हो जाएगी। t मतलब टॉर्शन, d मतलब डायमीटर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? तो आप लोग लिख सकते हैं 32 m/πd³ डिवाइडेड बाय 60t/πd³।
फिर 44 आपको कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन। कंबाइंड इफेक्ट जब भी बोलेगा तो एम भी आएगी और टी भी आएगी, तो उसमें हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे 16/πd³ ब्रैकेट में m प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। प्लस साइन होता है मैक्सिमम के लिए, माइनस साइन होता है मिनिमम के लिए। अब यही चीज आपको बोला जाएगा कि शियर स्ट्रेस के लिए निकालिए, तो 16/πd³ ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये जो m है वो हट जाएगा। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन 45 आपको पूछा जाएगा इक्विवेलेंट, वर्ड ढूंढिएगा। इक्विवेलेंट जब भी बोलेगा तो आपको निकालना पड़ेगा 1/2 m ब्रैकेट में 1 m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर आपको इक्विवेलेंट टॉर्क बोला गया है तो ये सब हटा दीजिए, जो अंडर रूट में वही लिख दीजिए m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 47 हमारा इक्वेशन ऑफ टॉर्शन। इक्वेशन ऑफ टॉर्शन क्या होता है? T/J g θ/L इक्वल टू τ/r। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, तू जा घर ले तंदूरी रोटी, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, तू जा घर ले तंदूरी रोटी। टी मतलब टॉर्सन, जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी मतलब शियर स्ट्रेस, थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल मतलब लेंथ, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, आर मतलब रेडियस। तो ये हमारा नोटेशन था। अब आपको पूछा जाएगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए होती है। अब आपको 48 पूछा जाएगा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होती है, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हमारी एक्सट्रीम फाइबर पे होती है। एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ पे हो जाती है, तो फ्री एंड पे ऑफ द शाफ्ट पे हो जाती है। 49 आपको बोला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन के लिए निकालिए, तो IXX प्लस IYY। अब हमको पता है सर्कुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, πd4/64। सिमेट्रिक है तो यहाँ भी πd4/64, तो हमारी क्या बचेगी, πd4/32 पूछेगी। यही चीज हॉलो सेक्शन है, मतलब क्या है, एक अंदर है एक बाहर है, तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी, तो π/32 लिखिए, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, π/32 d4 - d4। तो इस ढंग से आपको पूछा जाता है। 50 पोलर सेक्शन मॉडुलस और टॉर्सनल रिजिडिटी। अब पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट इज J/R, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आपको पूछा जाएगा पोलर सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के लिए, तो हम लोग जे क्या लिखे थे, πd4/32, आर रेडियस को लिख सकते हैं d/2, तो हमारा हो जाएगा πdq/16। यही चीज आपको बोला जाएगा पोलर सेक्शन मॉडुलस हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, तो क्या लिखेंगे, π/16 d³ 1 - k4। k के जगह पे हम लोग लिखेंगे इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर। फिर 51 इन डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल मेटल में आपको पूछा जाएगा प्योर टॉर्शन फेल्योर कब वहां पे अकर होगा, तो शियर स्ट्रेस के कारण अकर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब कितनी डिग्री होती है, तो 90 डिग्री विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये डक्टाइल मटेरियल का। यही चीज ब्रिटल मटेरियल पूछा जाएगा तो 45 डिग्री, याद रखिएगा। अगर वहां पे टेंसाइन फेल्योर मेटल में पूछा होता तो अपोजिट होता, डक्टाइल मटेरियल में हमारा 45 था और ब्रिटल में 90 था, यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। तो ये चीज आपको टॉर्सन में ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री टू दी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। फिर 53 आपको पावर ट्रांसमिटेड इन दी शाफ्ट निकालेगा, पावर निकालिए। अगर इन टर्म्स ऑफ वाट देगा तो आपको लिखना है 2π/NT/60, n मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, t मतलब टॉर्क। अगर किलो वाट में देगा तो 2π/NT, 6 पे आप लोग 4 जीरो लगा दीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड दिया रहेगा तो 2πn/60 लिख देंगे। तो ये ढंग से आपको पूछा जा सकता है, रेडियन में निकालो, वाट में निकालो, किलो वाट में निकालो, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। 54 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन दी सर्कुलर शाफ्ट। आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो क्या होता है 16T/πd³, ये बिल्कुल सही है। फिर 55 टॉर्सनल रिजिडिटी को हम लोग जीजे से डिनोट करते हैं, एक्सियल रिजिडिटी को हम लोग एई से डिनोट करते हैं, फ्लेक्सर रिजिडिटी को हम लोग ईआई से डिनोट करते हैं, शियर रिजिडिटी को हम लोग एजी से डिनोट करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, व्हाट इज एई, एई मतलब एक्सियल रिजिडिटी, व्हाट इज जीजे मतलब टॉर्सनल रिजिडिटी, व्हाट इज फ्लेक्सर रिजिडिटी तो ईआई, शियर रिजिडिटी तो एजी। अब हमारा 56 क्या है, पावर। पावर को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं। फिर 57 आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी फॉर सॉलिड टू हॉलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क इफ आउटर साइड ऑफ द डायमीटर इज इक्वल। ह्यू हॉलो टू ह्यू सॉलिड बोलेगा, अगर इन टर्म्स ऑफ आपको टॉर्क बोल रहा है तो d²/d² हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया है कि आउटर डायमीटर हमारी इक्वल रहेगी। 58 हमारा पूछा है रेशियो ऑफ टॉर्क इन केस ऑफ हॉलो एंड सॉलिड, ठीक है। टॉर्क के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो टी हॉलो बाय टी सॉलिड क्या हो जाएगा, d4 - d4 डिवाइडेड बाय d4 हो जाएगा। फिर 59 वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट हमारी कम होती है सॉलिड शाफ्ट से, ये भी आपको याद रखना है। फिर 60 एक्सटर्नल डायमीटर हॉलो शाफ्ट की हमारी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। डायमीटर पूछा गया तो ज़्यादा होता है हॉलो का, अगर वेट पूछा जाएगा तो हॉलो की कम होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें
और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।